नजर नहीं आएगा, कोई इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बताएगा, कोई अपने वक्त का बड़ा से बड़ा वकील हो, जज हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, अगर दीन की तालीम से नहीं है तो वो कभी भी आपको गुस्ल का तरीका नहीं बता सकता है, पाक होने का तरीका नहीं बता सकता है, बच्चों को कैसे परवरिश किया जाएगा वो कभी नहीं बता सकता है। दोस्तों, कानून मुस्तफा कौन बताएगा? ये बताएंगे कानून मुस्तफा। कानून मुस्तफा कौन बताएगा? जो टूटी हुई सिखाई मुस्तफा के हदीस को पढ़ता है वो मुस्तफा के हदीस को बताएगा। कुरान कौन बताएगा? जो टूटी और सूखी रोटी चना खाकर एक बजे तक भूखे जब सभा बाहर आ जाती है, सूख जाती है, कुरान की वो आयत याद करते करते बोलता है, तब समझ में आती है कि रब ने इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए कहा है। कोई अपने वक्त का मालदार नहीं बता सकता है। दोस्तों, अगर कोई बताएगा, दीने मुस्तफा समझाएगा, खुदा के हिकाम को बताएगा, तो ये उलमाए किराम की जमात होगी, हाफिज़े कुरान की जमात होगी। लेकिन आज हम इस सोचो फिक्र में जी रहे हैं। हम कहते हैं आधा घंटा मिलाद सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा काम किया हमने, साहब खाना को चेहरा दिखा दिया, बड़ा अच्छा काम किया हमने। दोस्तों, ये दुनिया ही तक रह जाएगी, लेकिन रब की रज़ा के लिए अगर 5 मिनट मिलाद सुन लोगे, रब की रज़ा के लिए अगर एक हदीस पाक याद कर लोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, भी कामयाब रहोगे। इस इरादे से महफिल पाक में आओ। और दोस्तों, मैं आपको समझाऊं, आज हमारे अंदर सब्र नहीं है, औलाद है, अगर इंतकाल कर जाए सब्र हमारे पास नहीं है, माल है, फैक्ट्री है, रब ने अता किया है, अगर जो जल जाए, खाक हो जाए, हमारे पास सब्र नहीं है। और देखो हदीस मुस्तफा समाप्त करो, सहाबी रसूल की वो जिंदगी समाप्त करो। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा। सफर पर निकले थे, बाहर थे, घर पे बच्चा और बीवी है, बच्चा इंतकाल कर जाता है। देखिए सब्र कहते किसको है, सब्र होता क्या है? सब्र ने तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से बताया था, नाना जान के मानने वालों सुनो, कुंबा का कुंबा हमने लुटा दिया है रब की रज़ा के लिए, और सब्र करके दिखाया है। आओ देखो, सब्र से बड़ा सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैंने पहले ही कहा, रब किसके साथ है? नमाज में आप दिखावा कर सकते हैं ताकि दुनिया वाले नमाजी कहे, आप ज़कात देकर दिखावा कर सकते हैं ताकि दुनिया वाले ये कहे कि आए 5 लाख कमाता है, 4 लाख ज़कात निकालता है। आज देखे, आज आपने माशरे में भी देखा होगा, 15,000 20,000 की खस्सी खरीद कर लाएगा लोग और कहेंगे मोहल्ले में, सुनो ना, सबसे बड़का तगड़ा खस्सी हम ही लाए खरीद कर, ना विश्वास हो तो दरवाजे पे जाके देख लेगा। आपने सुना होगा लोग 25,000 30,000 की खस्सी लाते हैं और वाहवाही लूटते हैं, अरे सुंदर क्या बोलेगा यार, इससे अच्छी खस्सी तो हम खरीद कर लाए हैं, तो 30,000 अभी देख कर आए हैं। ये क्या है? ये दिखावा नहीं तो क्या है? ये रियाकारी नहीं तो क्या है? तो रब कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक रब किसके साथ है? नमाज वालों के साथ नहीं है। आप नमाज पढ़ सकते, दिखावा हो सकता है, नमाज में दुरुस्ती नहीं हो सकती है, ज़कात दे रहे हैं, दिखावा हो सकता है, कुर्बानी दे रहे हैं, दिखावा हो सकता है, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, रज़ाए मुस्तफा के लिए नहीं हो रही है, दिखावा हो सकता है। लेकिन सुनो, आप सब्र वो चीज है, सब्र कहते हैं इसको, यानी आप आसानी से सब शब्द में यूं समझे कि आप किसी के दरवाजे पर अच्छी से अच्छी चीज देख रहे हैं, या किसी के दराज में आप 1 लाख रुपए देख रहे हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं कि रब एक दिन मुझे भी अता करेगा, रब तू राजी तो मैं राजी, मौला तू जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ तेरी रजा पर। से सब्र कहते हैं। दूसरों को देखकर हसद पैदा नहीं करना चाहिए, कीना नहीं लाना चाहिए, मन में लालच पैदा नहीं करना चाहिए, इसे सब्र कहते हैं। लेकिन हमने सब्र के दामन को छोड़ चुका है, हम सब्र के दामन को छोड़ चुके हैं। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर पर गए हुए हैं, घर में बीवी है, बच्चे हैं, होता क्या है, वापस आते हैं सफर से, बाहर से वापस आते हैं, हजरत अबू तलहा जैसे ही घर पर दस्तक देते हैं, देने के बाद
बच्चे के बारे में पूछते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जब बच्चे घर में होते हैं, आप कहीं बाहर से जाए तो फौरन बच्चे अब्बू कहकर, दादा कहकर दरवाजे पर आते हैं देखने के लिए कि हमारे अब्बू, दादा, चाचा, नाना आए हैं। बच्चे नहीं आए, नहीं आए। अबू तलहा ने पूछा कि बच्चा कहाँ है? उनकी बीवी कहती क्या है कि आप आराम से चले घर में, हाथ मुंह धुल ले। हाथ मुंह धुलने के बाद दस्तरखान लगाया जाता है, खाना लगाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में इत्मीनान से पूछती क्या है। देखिए कैसी खातून थी, कितनी सब्र करती थी, और पहले के मर्द भी कितने सब्र करते थे। जब वो खातून अपने शौहर को, हजरत उम्मे सुलैम नाम है जिनका, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी का नाम उम्मे सुलैम है, वो करती क्या है, खाना खिला देती है। खाना खिलाने के बाद एक मसला पूछती है, कहती है शौहर नामदार, आपसे मैं एक मसला पूछूं? कहा बताओ, पूछो क्या बात है? कहा सुनिए, कोई आदमी आपके पास कोई चीज अमानत के तौर पर रख दे और फिर कुछ दिन के बाद आपसे मांगे, क्या आप इसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे? हजरत अबू तलहा ने कहा, ये कैसी बात करते हो? अगर कोई मेरे पास अमानत दे और वो मांगे, वो अपना ही सामान मांगे, तो मैं उसे कैसे वापस नहीं करूंगा? खुशी खुशी हमें वापस कर देना चाहिए, वो उसकी अमानत है। कहा कि सुनिए, क्या हमारे मन में लालच पैदा होना चाहिए? कहा कि नहीं, बिल्कुल लालच पैदा नहीं होना चाहिए। जब इतनी बातें जब सुनी तो कहती क्या है कि सुनिए ना, रब तबारक व तआला ने जो आपके हक में जो चीजें पेश की है, क्या वो रब की अमानत है या नहीं है? कहा बिल्कुल, रब ने जो भी दिया है सब रब की अमानत है। कहा सुनिए, रब ने मुझे